Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, जय गौर नटराज, जय दयाल निताय, गौर नटराज, जय दयाल निताय। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय शील प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र से श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, स्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र से श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की। संवेद भक्त बंद की जय, संवेद भक्त बंद की जय, संवेद भक्त बंद की जय। श्री गुरु एन गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीमुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। पहले श्लोक दोहराएंगे। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्र आत्मनां भवाम् आपायति गोविंद पाद पद आसवं मधु। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्र आत्मनां भवान् आपाययति गोविंद पादपद्मासवं वधू। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्र आत्मनां भवान् आपाययति गोविंद पादपद्मासवं मधु। प्रभु जी। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्र आत्मनां भवान् आपायति गोविंद पादपद्म आसवं मधु। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्र आत्मनां भवान् आपायति गोविंद पद्मास्वं मधु। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्र आत्मनां भवान् आपाययति गोविंद पादपद्मास्वं मधु। शब्दार्थ। कर्मणि संपन्न करने में, अस्मिन् इस, अनाश्वासे निश्चित रूप से नहीं, धूम धुआं, धूम्र आत्मनाम कलुषित शरीर तथा मन, भवान आप, आपायति अत्यंत प्रसन्न बना रहे हैं, गोविंद भगवान के पाद पाँव, पद्म आश्वम कमल पुष्पों का अर्क, मधु शहद। अनुवाद अनुपात श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है
और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। तात्पर्य, नैमिषारण्य के मुनियों ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी वह निश्चय ही धुएं तथा संशयों से पूर्ण थी, क्योंकि उनमें अनेक दोष थे। पहली कमी यह थी कि इस कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न कराने वाले पटु ब्राह्मणों का नितांत अभाव है। ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता है तो पूरा खेल बिगड़ जाता है और फल भी अनिश्चित रहता है। जैसा कि कृषि उद्यम में होता है, धान के खेत को जोतने से अच्छा फल तभी मिलता है जब अच्छी वर्षा होती है, अन्यथा फल अनिश्चित है। इस प्रकार से इस कलयुग में भी किसी भी प्रकार का यज्ञ संपन्न कराना अनिश्चित रहता है। कलयुग के निर्लज्ज लोभी ब्राह्मण अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते हैं और उन्हें यह शास्त्रीय आदेश नहीं बताते कि कलयुग में कोई भी सकाम यज्ञोत्सव संभव नहीं है, किंतु इस युग में केवल एक ही यज्ञ संभव है और वह है भगवत नाम का सामूहिक कीर्तन। सूत गोस्वामी एकत्र हुए मुनियों के समक्ष भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुना रहे हैं और वे सब इन दिव्य कार्यकलापों के सुनने के फल का अनुभव कर रहे थे। कोई भी इसे व्यावहारिक रूप से उसी तरह अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके उसके फल का अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति इसी प्रकार कार्य करती है। नैमिषारण्य के मुनि यज्ञ की अग्नि से उठने वाले धुएं से कष्ट पा रहे थे और फल के विषय में भी संशयपूर्ण थे, किंतु सूत गोस्वामी जैसे अनुभूत व्यक्ति से सुनने के कारण वे पूरी तरह से संतुष्ट हुए थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विष्णु शिव जी से कहते हैं कि कलयुग के लोग विविध प्रकार की चिंताओं से घिरे होने के कारण सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्ति में सेवा में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित होगा और शक्ति का भी क्षय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, भगवान की भक्ति में सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो बौद्धिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वह फलदायी नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है अगेन इस कक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, और इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो जैसा कि इस सीरीज़ में हम सुनते आ रहे हैं पिछले एपिसोड से, पिछले कई श्लोका से, कि एक ब्राह्मण द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप दिया गया कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज परीक्षित ने उसको कैसे लिया और कैसे भगवान की शरण ली। और उसके बाद में हम आज जो एपिसोड चर्चा कर रहे हैं, पिछले लास्ट एक श्लोक पहले हमने ये देखा था कि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में पहुँचे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं और वो एक यज्ञ कर रहे हैं। तो जब वो यज्ञ कर रहे थे उसका क्या परिणाम निकला, और फिर यज्ञ के बाद जब सूत गोस्वामी ने कथा कही भगवान की, तब उन्होंने उसको कैसे रिस्पॉन्स किया वहाँ उपस्थित शौनक आदि ऋषियों ने। तो ये चर्चा आज के इस श्लोक के बारे में है, और बहुत ही भौतिक व्यक्तियों के लिए बड़ी लाभकारी ये श्लोक है। उसको समझने का प्रयास कीजिए कि शौनक आदि ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं, और वो अपने यज्ञ से किस तरह से असंतुष्ट थे और क्या चाहते थे, और सूत गोस्वामी से उनको क्या लाभ हुए। तो जैसे कि ये श्लोक है, कहते हैं कि मैं शुरू से एक शब्द के साथ में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। ये पहला इसमें शब्द लिखा हुआ है कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे। कहते हैं कि जो भी सकाम कृत्य, कर्मणि मतलब जो कर्म मतलब कौन से कर्म? सकाम कर्म। हम कौन से 3 कर्म करते हैं पता है ना? कर्म, अकर्म और विकर्म। तो वो कर्म जो किसी न किसी इच्छा से किए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर मोटिव से किए जाते हैं, उनको हम सकाम कर्म बोलते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे जितना भी हमारा कर्म कांड है या जितने भी हमारे वेद हैं, उन सभी में कोई ना कोई यज्ञ की व्यवस्था की गई है जिससे हम किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कर्म कांड। तो यहाँ पर वो जो ऋषि हैं 88,000 ऋषि जो एकत्र हुए हैं, वो एक यज्ञ कर रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं कि जो सकाम कर्म कृत्य जो चल रहा था उनका, उस यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया उन्होंने, और लेकिन प्रारंभ करने से पहले ही वो श्योर थे कि हमें इसका कुछ फल नहीं मिलने वाला है। देखिए कमाल की बात देखिए कि आप कोई चीज़ें कोई काम करें और उसके बारे में आपको पता हो इसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, तो बताइए कि उस किस भाव में आप कर रहे हैं उसको। और जब आपको पता है कि फल नहीं मिलने वाला, फिर तो निश्चित रूप से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप ही श्योर नहीं है। अच्छा, उनकी कारण क्या था उनका, क्यों वो इस में श्योर थे कि वो उन्हें फल नहीं मिलेगा? क्योंकि जानते थे, कहते थे कि हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण हैं। क्या कारण है कि वो यज्ञ अपूर्ण होने जा रहा है? क्या वो किस तरह से अपने आप को संतुष्ट नहीं मान रहे थे? वो क्यों निश्चित थे इस बारे में कि उनका जो यज्ञ है वो अपूर्ण नहीं होगा? क्योंकि कहते थे क्योंकि आज के समय में जो एक्सपर्ट ब्राह्मण होने चाहिए उन श्लोकास को पढ़ने के लिए, यज्ञ करने के लिए, वो अवेलेबल है ही नहीं। और स्थिति क्या हुई, आगे लिखते हैं कि हमारे, जब वो क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी से, कि हमारे शरीर इस धुएं से काले हो चुके हैं। देखिए यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में आप बैठे हैं ना, बड़ा धुआं निकल रहा होता है, आंखें मल रहे होते हैं लोग, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, पता नहीं कहाँ में लगे होते हैं, पता नहीं क्या स्वाहा कर रहे होते हैं। फिर उठ के भागेंगे थोड़ी देर, फिर पसीना पूछ के आएंगे, अब बैठे बैठे पुरोहित जी भी वहीं नाक वाक पूछ लेते हैं और फिर स्वाहा शुरू कर देते हैं। अब बताइए क्या भाव है उनका, इतनी गंदगी में वो यज्ञ का पूर्ण होने वाला है। आंखें धुएं से भरी होती हैं, पूरा मुंह काला हो चुका था धुएं में, और लगे होते हैं पहुँचने में यज्ञ स्वाहा स्वाहा में लगे रहते हैं, पता नहीं क्या स्वाहा करने में लगे होते हैं, है ना। कोई भाव नहीं है, पंडित जी पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, अगला स्वाहा स्वाहा बस चल रहा है। और जो बैठने वाला यजमान है बेचारा बस धुएं में झोंक रहा है सामग्री को, सामग्री भी कितनी अशुद्धता है पता नहीं,
है ना, और वहीं बैठे बैठे पसीना पूछ रहे हैं। कई बार तो बीच में मैंने देखा है कि पता लगा यजमान तो बैठे हैं, पंडित जी उठ के चले गए, तू जरा बोल मैं आता हूँ, बाहर जाके बीड़ी फूंक करके आ रहे हैं, फिर आके शुरू कर दिया। तो ये तो स्थिति है आज के समय में, है ना। ऐसा यज्ञ चल रहा है तो उससे मुंह काला होना है ना। ऐसे इस यहाँ पे मुंह काला होने का मतलब क्या है? केवल मुंह काला उस धुएं से नहीं हो रहा है, वो सही में उस यज्ञ की आहुति से मुंह काला हो रहा है, क्योंकि कुछ निश्चित रूप से फल तो मिलने वाला है नहीं, तो असफलता ही है, असफलता से मुंह ही काले होते हैं। तो ऐसे यज्ञ करने से क्या लाभ है? और आज के समय में यही यज्ञ, इसलिए आगे हम पढ़ेंगे तात्पर्य में, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। लेकिन यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं अनुवाद में इसमें कि सूत जी जब सूत गोस्वामी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने जब कथा प्रारंभ की, तब सोनकादि ऋषि क्या बोल रहे हैं कि आपने जो हमें गोविंद के चरण कमलों का अमृत पान कराया है या कराना शुरू किया है, वो सचमुच में हमें तृप्त कर रहा है, सचमुच में हमें तृप्त कर रहा है, और जो कि आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। तो कहाँ संतुष्टि मिली? भगवान के नाम में। उस यज्ञ से उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। समझ में आ रही बात? तो आगे थोड़ा सा अनुवाद पर इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। कहते हैं कि नैमिषारण्य के मुनियों ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी वह निश्चय ही धुएं तथा संशयों से पूर्ण थी, क्योंकि उसमें अनेक दोष थे। वो जानते थे कि दोष हैं। पहली कमी क्या थी? पहली कमी ये कि इस कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न कराने वाले पटु ब्राह्मणों का नितांत अभाव था। आज के समय में वो ब्राह्मण नहीं रह गए हैं जो सही से उच्चारण कर पाएँ उस श्लोकास का, जो सही से उच्चारण के साथ, खाली उच्चारण नहीं होता है, उच्चारण के साथ में जब वो बोलते हैं ना, तो वो जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वो ला ही नहीं पाते हैं। और जब तक वो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी वो यज्ञ कंप्लीट नहीं होने वाला। और कहते हैं कि जरा सा भी दोष हुआ, कहते हैं कि ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता है तो सारा खेल उल्टा हो जाता है। इसलिए यज्ञ नहीं कराने चाहिए घर के अंदर। लोगों को बड़ा शौक है यज्ञ कराने का, बिना यज्ञ कोई काम पूरा नहीं होता। एक बार की बात थी, मैं बताता हूँ। मेरे जानकार थे, तो उनके घर का उद्घाटन होना था। तो अब प्रभु जी जो थे, उनके पति देव थे, वो कहने लगे कि एक काम करते हैं, सॉरी पत्नी थी, पत्नी वो थी आर्य समाजी थी, तो उन्हें भगवान के नाम पे विश्वास था, तो कहते हैं हम कीर्तन कराएंगे। उनकी पत्नी ने ये कहा, तो पति देव तुरंत बोलते नहीं यज्ञ कराएंगे। उन्हें जब तक धुआं ना उठे घर में तो मज़ा नहीं आता कि उद्घाटन हुआ भी नहीं है। बिना धुएं के उद्घाटन नजर नहीं आता है, जब तक घर में धुआं ना भरे, अग्नि ना जले। कहते हैं कि वो यज्ञ कहते हैं हाउस वार्मिंग सेरेमनी, घर को गर्म करने की सेरेमनी मानी जाती है कि घर में अगर आग ना जले उद्घाटन नहीं माना जाता है। पत्नी कह रही है कीर्तन कर लेना, यज्ञ होना चाहिए। तो ये स्थिति है हमारी। तो अगर उस यज्ञ में प्रावधान है, लिखा हुआ है शास्त्रों में, कलयुग में यज्ञ का प्रावधान नहीं है, यज्ञ कराना नहीं चाहिए, ना ही करना चाहिए। वो यज्ञ जो आप आहुति डाल रहे हैं, केवल हरिनाम यज्ञ बोला गया है इस युग के लिए। तो क्यों? क्योंकि अगर जरा सा भी दोष रह गया, कुछ भी कमी रह गई उस यज्ञ में, तो सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है। और फिर कहते हैं हमारे से बुरा क्यों हो गया? अरे वो बुरा इसलिए हो गया कि आपको समझ नहीं आया कि वहाँ क्या दोष रह गया था। आप तो बड़े खुश थे कि पंडित जी आए, हमने यज्ञ करा लिया, पंडित जी को हमने बढ़िया दक्षिणा दे दी और बस हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन उन पंडित जी ने जो आए थे वो ब्राह्मण क्या सही में ज्ञानी ब्राह्मण थे? क्या उनको वो ज्ञान था यज्ञ कराने का? क्या वो उस तरह के शिक्षित ब्राह्मण थे? वो हमने कभी चर्चा नहीं की। कोई बस देख लिए पॉपुलर ब्राह्मण हैं, हमने किसी को पूछ पाछ के ले आए उनको, हेलो पंडित जी अपना किताब पढ़ के सुना रहे हैं, गा रहे हैं, और क्या शुद्धता क्या अशुद्धता पता नहीं उनको। और फिर क्या हुआ? उसका उल्टा पुल्टा हो जाता है, और फिर कहते हैं बुरा क्यों हो गया। तो हमें पता नहीं होता गलत चीज़ों का, और फिर वो उसका जब रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तब हमें समझ में आता है कि हाँ गलत हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए कलयुग में यज्ञ का प्रावधान नहीं रखा गया है। या तो उस तरह का ब्राह्मण कोई हो, शिक्षित ब्राह्मण, अदरवाइज नहीं, इससे कोई आवश्यकता नहीं है यज्ञ करने की। तो इसलिए कहते हैं कि जब इसमें पूरा खेल बिगड़ जाता है और फल भी अनिश्चित रहता है ऐसे यज्ञों से। बिल्कुल ऐसा ही है। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि अगर आपने धान की खेती की है, आपने खेत में धान बोया है, तो अगर वर्षा नहीं हुई तो फल अनिश्चित है, पता नहीं धान कैसा होगा। तो वर्षा मतलब जो एक्सपर्टीज़, अगर एक्सपर्ट चीज़ें नहीं मिली आपको, जो सूटेबल चीज़ें नहीं मिली उससे करने के लिए, तो फिर क्या होगा?
फल की अनिश्चितता होगी, अच्छी फसल नहीं होने वाली है, या हो जाएगी? नहीं होगी ना। इसी प्रकार से इस कलयुग में किसी भी प्रकार का यज्ञ संपन्न कराना अनिश्चित रहता है, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि किसी भी यज्ञ का परिणाम बिल्कुल अनिश्चित है। आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि इस यज्ञ को मैंने करा लिया। बहुत सारे यज्ञ कराते हैं ना लोग, इस फल को प्राप्त करने का, इस फल को प्राप्त करने का, बहुत सारे यज्ञ लिखे हैं हमारे वेदों में, दिए गए हैं कि आप ये यज्ञ कराएंगे तो आपको इस फल की प्राप्ति होगी। तो क्या वो फल मिलता है? क्या नहीं मिलता है, अनिश्चितता है उसके बाद में निश्चित, क्योंकि जो संपूर्ण कराने वाला, जो उसको पूरा कराने वाला है, वो ब्राह्मण योग्य नहीं होता। इसमें लिख रहा है प्रभुपाद बड़े कड़वा लिख रहे हैं कि कलयुग के निर्लज्ज लोभी ब्राह्मण, निर्लज्ज लोभी ब्राह्मण अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते रहते हैं और उन्हें यह शास्त्रीय आदेश नहीं बताते कि कलयुग में कोई भी सकाम यज्ञोत्सव संभव नहीं है। श्री गौर नटराज दयानंद भगवान की जय। तो कोई ऐसा यज्ञ संभव नहीं है जो कि सकाम यज्ञ होना चाहिए, इसलिए निष्काम यज्ञ कीजिए। आप निष्काम यज्ञ कीजिए। नरसिंह यज्ञ किया जाता है, हम करते हैं, हम लोग घर में किस लिए करते हैं? कि नरसिंह भगवान की प्रसन्नता के लिए। कोई उसमें कोई लालच थोड़ा होता है कि हमें कुछ मिलेगा उसमें। हरिनाम करते हैं किस लिए? कुछ लालच मिलेगा, कुछ पैसा धन मिलेगा, निष्काम यज्ञ होता है। तो ऐसे यज्ञों का प्रावधान है, किसी सकाम यज्ञ का प्रावधान शास्त्रीय आदेश में नहीं दिया गया है। किंतु, और कहते हैं किंतु इस युग में केवल एक ही यज्ञ संभव है और वह है भगवान का सामूहिक कीर्तन। तो क्या है वो सामूहिक कीर्तन? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो सूत गोस्वामी के आने पर जब वो ऋषि मुनि इतना सारा यज्ञ कर रहे थे तो वो निश्चित संतुष्ट नहीं थे अपने उस यज्ञ से, अपने उस कृति से। और जैसे ही उन्होंने भगवान की कथा प्रारंभ की तो उन्हें तृप्ति प्रारंभ हुई। उन्होंने कहा कि आप प्रत्यक्ष रूप से हमें अमृत पिला रहे हैं और हमें उसका प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है। देखिए, आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष लाभ होता है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि ऐसे लाभ होता है जैसे आपने भोजन का पाया और तुरंत आपकी भूख शांत हो गई। आध्यात्मिक क्रियाओं से बिल्कुल वैसा लाभ मिलता है और भौतिक क्रियाओं से हमें लाभ का इंतजार करना पड़ता है। यज्ञों से हमें लाभ का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, आपने देखा होगा ना हरिनाम करने वाले लोगों को जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, आप देखिए कि उनके चेहरे पर अलग ही चमक आती है। मतलब मेरे पे तो नहीं है, आप लोगों के सिर्फ सब पे चमक है ना। तो चेहरे पे अलग ही चमक अलग तेज आ जाता है ना। वो मैं आप लोगों के चेहरे पे देख रहा हूँ क्योंकि आपने हरिनाम को अपनाया है। और यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? मुंह काला हो जाएगा। तो मुंह काला अच्छा है, ऐसा यज्ञ अच्छा है इससे मुंह काला हो जाए, या ऐसा यज्ञ अच्छा है इससे मुंह पे तेज आ जाए, चेहरे पे आपके तेज आए, वो अच्छा है या वो जो मुंह काला कर दे और जिसका फल भी पता ना हो? इसका फल तो पता है हमें, भगवान की हमें शरणागति मिल रही है, उसका पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं किस प्रयोजन से किया था कि धन मिल जाए, घर मिल जाए, स्त्री मिल जाए, है ना। पता नहीं मिले ना मिले और पता नहीं कैसे मिले, कुछ पता नहीं। यहाँ ये श्योर है भगवान की शरणागति मिलेगी और वो दिखती है फेस पर, चेहरों पे दिखती है। प्रभु जी बैठे, प्रभु जी के चेहरे पे वो कितना तेज है। प्रभु जी 108 माला डेली करते हैं तो वो दिखता है चेहरे पे। नहीं कि जितने भी करते हैं लेकिन उसका प्रभाव आता है, निश्चित रूप से प्रभाव आता है। भक्ति का प्रभाव चेहरे पे दिखता है। आप पहचान लेंगे एक भक्त को, एक अभक्त को आप पहचान लेंगे आराम से। एक भक्त चिंताओं में रहता है, मुंह पे उसके मुंह उतरा हुआ रहेगा, और एक भक्त हमेशा मुस्कुराता रहेगा, हमारे प्रभु जी की तरह, है ना। क्यों चिंता करना है? किसकी चिंता करना है? अभक्तों का है मेरा ये, मेरा धन, मेरा पैसा, मेरी स्त्री, मेरा घर, इसी में लगा रहता है। भक्त को चिंता नहीं होती ना, पता है भगवान अपना आप देखेंगे, क्या करना मुझे तो चिंता भगवान की करनी है। वो चिंता भगवान की करता है और अभक्त चिंता पैसे, धन की, लक्ष्मी की करता है। बस यही अंतर है और ये अंतर उनके मुखड़े पे, उनके चेहरे पे दिखता है, उसका भाव दिखता है। आप कभी भी सब महसूस कर सकते हैं। तो सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि आप हमें प्रत्यक्ष लाभ दिला रहे हैं अपनी इस कथा से। भगवान के चरण कमलों का जो रसास्वादन आप हमें करा रहे हैं, वो उसका प्रत्यक्ष लाभ हमें मिल रहा है। हमें उससे तृप्ति महसूस हो रही है। इस यज्ञ करने से हमें तृप्ति महसूस नहीं, इससे तो हमारे मुंह काले हो गए थे, लेकिन हमें इस कथा सुन करके हमें तृप्त, हमारा मन तृप्त हो रहा है
और वो कहते हैं कि ऐसी तृप्ति आप दे रहे हैं जो तृप्ति हमें कहीं नहीं मिल सकती। एक श्लोक आता है भागवतम के अंदर, वयम नाभितृप्त्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसाज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। कहता है हर पद पद पर, हर कथा के साथ हमें लगातार इसके अंदर स्वाद बढ़ रहा है, इसके अंदर हमारा टेस्ट बढ़ रहा है, हमें रुचि बढ़ रही है जितना आप कथा सुना रहे हैं। और यज्ञ करते समय बस हम सोचते किसी तरह खत्म हो जाए, धुएं छुटकारा मिल जाए। होता नहीं होता है? अगर यहाँ पे मैं सिंपल सी बात है, रोज आप हरिनाम कर रहे हैं, रोज कथा माला कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम कह दें प्रभु जी रोज 1 घंटा बैठ के यहाँ पे यज्ञ करना है, धुएं में बैठना है, बताओ कितने ब्रह्मचारी रुकने वाले हैं, सब भाग जाएंगे यहाँ से। यज्ञ नहीं होने वाला, सच में है कि नहीं? कौन धुएं में रोजाना आँख फोड़ेगा, मुंह काला करेगा? लेकिन हरिनाम में सब मस्त है ना, क्योंकि उससे चेहरे पर तेज आ रहा है, मुंह काला नहीं हो रहा, और स्वाद बढ़ रहा है, डेली रुचि बढ़ रही है। स्वादु स्वादु पदे पदे, रोज रुचि बढ़ रही है, हर पद पद पर, हर पल पल पर उसके अंदर हमारा टेस्ट बढ़ रहा है ना? कभी महसूस किया है ना आप लोगों ने? कभी क्या, रोज महसूस करते हैं निश्चित रूप से। तो कहते हैं कि जो आप हमें गोविंद के चरण कमलों का निष्पादन करा रहे हैं, उससे हमारा इसमें रुचि पैदा हो रही है, हमें तृप्ति प्राप्त हो रही है। और कहते हैं कि ये यज्ञ निश्चित ही फल देने वाले हैं। हमें जो यज्ञ कर रहे थे उसका कोई हमें फल निश्चित नहीं था क्या फल मिलेगा, लेकिन हमें ये पता लग गया है कि जो यज्ञ आप हमसे करा रहे हैं ये निश्चित ही फल देने वाला है। और वो फल क्या मिलने वाला है हमें? भगवान की शरणागति, भगवान का नाम, वो फल मिलना निश्चित है। और कहते हैं कि भक्ति का फल, और ये भी कहते हैं देखिए भक्ति का फल ऐसा है जो इसी जीवन में मिलता है। जो व्यक्ति भक्ति करता है ना, उसको इस जीवन में फल मिलता है, उसे अगले जीवन का इंतजार नहीं करना पड़ता, अगले जीवन का वेट नहीं करना, उसको इसी जीवन में फल मिलता है। भगवान हर तरह की इच्छाएं पूरी करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान भौतिक इच्छाएं नहीं पूरी करते। आप शरण में जाइए, जिस भाव से आएंगे उस भाव से भगवान की शरण तो लीजिए। हम भगवान की शरण लेना नहीं चाहते, ये समस्या, और चाहिए हमसे सब कुछ उनसे। भगवान तो कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, हमारी ज़रूरतें सारी पूरी करेंगे भगवान। भगवान ऐसा नहीं कि हम ऐसे भूख मरा छोड़ दें। कौन सा भूखा मरता है भक्त बताइए? कभी किसी भक्त को भूखा मरता देखा है क्या? कभी नहीं। प्रसाद उसके लिए हमेशा अवेलेबल है। भगवान किसी भक्त को भूखा नहीं मरते, और उसकी ज़रूरतों के अनुसार उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। और मांगिए, कोई मना नहीं करा भगवान से मांगिए। भगवान तो कहते हैं मेरे से मांगो। द्रौपदी ने जब पूरा खुल के मांगा, उनको सब कुछ छोड़ करके मांगा, भगवान स्वयं उपस्थित हो गए। जब तक द्रौपदी किसी और से मांग रही थी सलाह, अपनी सहायता, भगवान नहीं आए थे। और जैसे सब कुछ बिल्कुल आश्रित हो गई भगवान के ऊपर, एकदम क्षण में भगवान प्रकट हो गए। भगवान चाहते सिर्फ यही है कि जब मैं तो सिर्फ मैं, और कोई नहीं। अगर और किसी को साथ लेकर होगी कि इससे भी काम चलाऊं, उससे भी काम चला लूं, तो वैसे वो बात नहीं बनती है। भगवान कहते हैं मैं तो सिर्फ मैं। तो फिर जो इच्छाएं बताइए, तो हम, लेकिन हमारी कमी क्या है कि हम इस तरह की शरणागति कभी दे नहीं पाते भगवान को कि पूरी तरह, क्योंकि हमें कहीं भरोसा नहीं होता ना। कहता है यार थोड़ा सा, हम मतलब स्थिति हमारी वही है कि जो कुछ काम हमारा प्राइम मिनिस्टर चल जाए, कुछ काम प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी से चल जाए, कुछ डीएम एसडीएम से चल जाए, इस काम में लगे रहते हैं हम लोग। हम सारा काम भगवान को सौंपना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे सब कुछ सौंपो, मुझे अपने आप को समर्पित कर दो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं, तुम्हारी सब संपत्ति सब बचा के रखूंगा। लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते। कारण क्या है? वो कलयुग का प्रभाव है। तो कहते हैं जो भगवत भजन नहीं करता उसे संसार यश या ऐश्वर्य की उपलब्धि तो हो पाती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि जितने भी उसकी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। देखिए भगवत भजन मत कीजिए आप, भगवान ऐसा नहीं कि भूखा रखेंगे। कौन सा भूखा रहता है? जंगल में इतने सारे जानवर रहते हैं कि भगवान किसी को भूखा रखते हैं क्या? भगवत भजन करे ना करे, तो भगवान ने तो सबको पालना है, भगवान तो पालक है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर मेरा भजन करोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, नहीं करोगे तो केवल भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी। और उससे क्या होगा? सिर्फ यहीं फंसे रहोगे, माया में फंसे रहोगे। बात समझ में आ रही है ना? तो आगे कहते हैं कि यदि, कहते हैं कि 4 वर्णाश्रम में, कहते हैं कि 4 वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, सकर्म करते से ही नोआ पूरी मजे। कहते हैं कि अगर कृष्ण का भजन, 4 वर्णाश्रमों में अगर कृष्ण को नहीं भजा तो क्या मिलने वाला है?
तो क्या मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ भौतिक इच्छाएं आपको मिलेंगी। कृष्ण को भजना चारों वर्णाश्रमों में हमें अनिवार्य बताया गया। 4 वर्णाश्रम समझते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि हर वर्णाश्रम में, यानी कि बच्चों के लिए भी भगवान का भजन बताया गया है। हम क्या करते हैं, अरे ये तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बड़े होकर करेंगे। हर व्यक्ति अपने बच्चों को भजन में नहीं लगा पाता। यहीं पर हमारे यहाँ डिवोटीज हैं, हमारे यहाँ भक्त हैं, उनसे कहिए बच्चों क्यों नहीं लाते हैं? अरे नहीं प्रभु जी, बच्चों को भी आनंद लेने दीजिए। और अपने को भक्त, बहुत बड़ा भक्त दिखाएंगे, हम बहुत बड़े भक्त हैं, और बच्चों को नहीं ला पा रहे हैं उसमें, वो फेलियर है। और सही में शास्त्र ये कहता है कि किसी को भी पिता बनने का अधिकार सिर्फ तभी है जब वो अपने बच्चों को भगवान की शरण में लगा पाए, वरना उसको पिता बनने का भी अधिकार नहीं है, ये शास्त्र कहता है। भागवतम कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी को माता पिता बनने का अधिकार है जो अपने बच्चों को भगवान की शरण में लगा पाए। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान के भक्त, हमारे डिवोटीज जो हैं, वो भी अपने बच्चों को नहीं लगा पाते हैं, और खुद ही कहते हैं कि देखो जी, इनका अभी तो बच्चे हैं, इनको रहने दीजिए, वो सब बाहर सब खा पी रहे हैं, कुछ नहीं, हर तरह के नियम को तोड़ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। अरे हम तो कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, अभी बच्चे बड़े तब, मतलब बड़े होने का इंतजार बच्चों को कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चारों वर्णाश्रमों में भगवान के भजन का प्रावधान कहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि अतो वे कव्यो नित्यम भक्ति परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनीम। कहते हैं अर्थात जो कविजन है, कविजन समझते हैं, कविजन कौन होते हैं? आचार्यगण, जो भगवान का भजन करते हैं, वे परम आनंद में भक्ति करते हैं। देखिए, भक्ति हमेशा परम आनंद में करनी चाहिए। भक्ति करते समय कोई बोझ नहीं आने। महाराज ने कहा कि 16 माला करनी है, किस तरह 16 माला हो जाए, वो आप बर्डन लेके कर रहे हैं, नहीं, आपको उसको आनंद में करना चाहिए। 16 माला गुरु महाराज ने कहा है, तो इसलिए कहा है कि मिनिमम इतने तो बार तो भगवान का नाम आप लीजिए, और हम उतने भी नहीं ले पाते हैं। सही मायने में 16 माला में शायद होता है 2-4 माला से शुद्धि हो जाए, मतलब 10-12 माला तो खराब ही होती हैं। तो नहीं कहाँ का मन भागता रहता है, भागेगा फिर खींच के लाएंगे, फिर भाग जाएगा मन हमारा, होता है नहीं होता है? कहीं कहा जाता है कंसंट्रेशन क्या, माला करते करते सारा दुनिया याद आ जाती है, सारी दिन भर की कार्यकलाप, दिन भर की क्या रूटीन है, सब याद आने लगता है सिर्फ माला करते समय। खाना खाते भी याद नहीं आता, उसमें तो प्रसाद दिख रहा होता बस, अच्छा, लेकिन माला लेके बैठेंगे रात में सब समझ में आ जाएगा, किससे क्या कहना है, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, सब माला करते याद आता है। उस समय भगवान याद नहीं आते हमें, बस यही समस्या है, शुद्धता नहीं आती हमारे माला में। तो बस केवल नंबर काउंट हो जाए कि 16 हो जाए, 16 होते ही ऐसा टांगते हैं माला को, हो गया आज का स्यापा पूरा, कि अब कल के बाद देखना है, आज के बाद तो देखने नहीं, माला की तरफ मुंह नहीं घुमा के देखना, कल को उठाऊंगा, ये कमिटमेंट है हमारा। एक बार 16 हो जाए उसके बाद दोबारा देखना नहीं उस तरफ को, अगले दिन ही उठानी होती है। तो ये क्या है, ये हमें आनंद नहीं मिल रहा है, इसका मतलब परम आनंद की कमी है। कहते हैं कि वासुदेवे भगवती, अर्थात भगवान वासुदेव की क्योंकि भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाले, अगर हम वासुदेव की आत्मा की संतुष्टि के लिए माला करते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए नाम लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो आत्मा को तृप्त करती है। हम अपनी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हम बड़े कहते हैं उसको महत्वाकांक्षी लोग, अपने अपने लिए करना चाहते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, हमारी इंद्रियों को तृप्त नहीं करना है, हमें भगवान की इंद्रियां तृप्त करनी है, और हमें सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति पे ही आनंद, हम केवल कंसंट्रेशन हमारा इंद्रिय तृप्ति पे रहता है कि हमारी इंद्रिय, हमें खुशी मिल जानी चाहिए। जबकि हमें क्या करना है, जब भगवान खुश होंगे तो हम अपने आप खुश हो जाएंगे। हम ये नहीं समझ पा रहे, भगवान वो जड़ है, वो रूट है जिनसे हम सब हैं, और हम उस रूट को खुश आनंद प्राप्त देना चाहते हैं। हम सिर्फ उन पत्तियों पर पानी डालना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्टि देना चाहते हैं, और उसके लिए हम दुनिया भर के उपाय करेंगे, दुनिया भर के प्रयोजन लेके बैठते हैं। एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण में, इसमें भी तात्पर्य में भी प्रभुपाद कह रहे हैं, उसको मैं श्लोक को यहाँ पे दोहराऊंगा, वहाँ पे श्लोक मेंशन नहीं है। तो भगवान श्री विष्णु ने एक बार शिव जी से कहा, उनके प्रति एक उक्ति कही थी, ध्यान सुनिएगा, बड़ा सुंदर सा एक श्लोक है ब्रह्म वैवर्त पुराण का, इसका तात्पर्य में लिखा हुआ वर्णन है। कहते यदि माम प्राप्तुम इच्छन्ति
प्राप्नुवन्तेव नान्यथा कलो कलुषी चित्तानां वृधायु प्रभुनीतिनी चय भवन्ति वर्णाशम ऋणाना तु मच्छराणिं भिनार्मिति। क्या कहते हैं? यदि वे मुझे प्राप्त करने के इच्छुक हैं, किसके लिए कह रहे हैं? विष्णु जी शिव जी के प्रति कह रहे हैं ये बात। अब सोचिए शिव जी कितने बड़े भक्त हैं, उनके लिए भी विष्णु जी को ये बात कहनी पड़ रही है, हमारे लिए तो क्या स्थिति है। क्या कह रहे हैं कि यदि वे मुझे प्राप्त करने की इच्छुक हैं तो वे किसी अन्य उपाय के द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके हृदय कलयुग द्वारा कलुषित हैं तथा जो वर्णाश्रम धर्म का अभ्यास करने वाले हैं उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान स्वयं कह रहे हैं परंतु मेरी शरणागति के इच्छुक व्यक्तियों के जीवन व्यर्थ नहीं है। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं भगवान कि जो मेरी शरण में आता है उसका जीवन व्यर्थ नहीं है, अदरवाइज सबका जीवन व्यर्थ है। शिव जी तक के लिए उन्होंने ये कह दिया है। कहते हैं अगर मुझे पाने का प्रयास करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करनी होगी, मेरा नाम, अदरवाइज जीवन व्यर्थ हो जाता है। और इसलिए कहा गया है सर्वधर्मोजिता पुष्प विष्णु नाम मात्र एक जलपका सुखे नाम ता गतिम यान्ति ना चता सर्वेपि धर्मिणा। कहते हैं कि जो धर्म को छोड़कर, भगवान ने गीता में भी कहा है ना सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान बार बार कहते हैं सर्व धर्म छोड़, सारे धर्म को छोड़ करके जो केवल और केवल कृष्ण नाम जपता है वही सर्वोच्च गति को प्राप्त होता है। तो केवल और केवल हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कहते हैं केवल और केवल हरि नाम से ही मेरी प्राप्ति संभव है। और ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी विष्णु जी ने स्वयं शिव जी के लिए कहा गया। तो कहते हैं दो शब्दों में कहते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वह फलदायी नहीं हो सकता। तो जब तक आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक आपकी भगवान की शरणागति नहीं होगी, जब तक आप भगवान को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, तब तक किए वे सारे कार्य का कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। ये यहाँ भागवतम साफ कह रहा है। तो किसी भी यज्ञ के लिए, किसी भी जो भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसका लाभ तभी संभव है जब आप पूर्ण आनंद के साथ भगवान की पूर्ण शरणागति से करते हैं। और इसीलिए जो कर्म कांड के यज्ञ हैं उनको मना किया गया है, क्योंकि उनका लाभ बिल्कुल अनिश्चित है। निश्चित लाभ किसका है? सिर्फ और सिर्फ हरि नाम यज्ञ का। और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के श्लोक का यही तात्पर्य था कि हमें जो भौतिक जितने भी हमारे कर्म कांड हैं, जितने यज्ञ हैं, इनको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ जो शास्त्रीय अनुमोदन है इस युग में वो है हरि नाम यज्ञ। केवल उसी यज्ञ को करना है, बाकी यज्ञों से हमें अपना मुंह काला करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में सम्मिलित होने के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी, प्रभु जॉन नंदी जी।